So 11th physics sound waves C वर्मा बुक जिसमें चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 द इक्वेशन ऑफ a traveling sound wave question number 8 the equation of a traveling sound wave is y is equal to ये रहा उसका इक्वेशन दिया है यहाँ पर this is the equation y is equal to this where y is measured in 10 raised to minus 5 meter, t is in seconds and x is in meters. Equation I'll rewrite here. I'll rewrite the equation. Y is equal to क्या दिया है 6 sine of 600t minus 1.8x. ऐसा equation दिया है. This y is measured in 10 raised to minus 5 meter. T is in seconds. X is in meter. Okay. Find the ratio of displacement amplitude of the particles to the wavelength of the wave. क्या पूछा है? Displacement amplitude जिसे मैं A बोलूँगा upon lambda. And second thing, find the ratio of velocity amplitude of the particle. Velocity amplitude जिसको हम V0 बोल सकते हैं. Of the particle to the wave speed. Velocity amplitude to the wave speed. अब इसे हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट मी कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड फार्मूला. स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ अगर हम कंपेयर कर लें, स्टैंडर्ड वाला कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद होगा तो हमने जो उसके इक्वेशंस लिखे हैं, यस ये रहे उसके इक्वेशंस. y is equal to a sin of kx omega t. kx minus omega t होगा when the wave is traveling along the positive x direction. बराबर है क्या? Isn't it? या तो फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स t minus x upon v. You can write it like this also. Omega times t minus x upon v. या फिर दूसरा जो उसका तरीका लिखा था हमने वेव का इक्वेशन लिखने का, ये रहा. This is in the form of equation of displacement and equation of the pressure wave. बराबर है क्या? Isn't it? So अगर हम displacement की भाषा में लिखें तो यहाँ पर y होगा, y amplitude omega t minus x upon. I'll use this formula. इसे मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा? y is equal to, this is amplitude साइन ऑफ क्या लिखा था वहां पे हमने? ओमेगा ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन ओमेगा ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन ऐसा होगा. मतलब अगर इस ओमेगा को हम अंदर भेज दें, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा तो बाहर है नहीं, तो इफ आई सेंड दिस इनसाइड, तो हाउ इज दिस गोइंग टू लुक लाइक? a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t माइनस omega x upon v. Correct? Isn't it? Now, what is the expression for omega? Omega is equal to 2 pi n. Right? And what is velocity? Velocity is equal to n lambda. तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर ओमेगा अपॉन v है, ओमेगा अपॉन v, तो उसके जगह पर मुझे क्या मिलेगा? n and n gets cancelled. So this is 2 pi by lambda. लेकिन 2 pi by lambda is also called as k. तो यहाँ पर इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ जी? It can be written as k, isn't it? So how do I arrange? The same equation can be arranged in the form a sin of omega t minus kx. ऐसा. अब ये तीनों भी इक्वेशन हमें याद रखने हैं. You have to remember all the three equations, and let me compare the two equations. Which two equations? कौन से दो equations हम compare करेंगे? I'll compare these two equations. ये वाला and this one. तो इसमें compare करने के बाद what is amplitude?
देखिए अगर y इज इन 10⁻⁵, ये साइन का रेशियो है, दिस इज अ रेशियो, तो y अगर 10⁻⁵ मीटर में है मेजर किया हुआ, तो एम्पलीट्यूड इज आल्सो मेजर्ड इन द सेम यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इफ आई कंपेयर इट हियर, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इट इज इक्वल टू 6 into 10⁻⁵ मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ये? ओके, ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड। ओके, फिर मुझे बताइए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, दिस इज 600 टी एंड दिस इज ओमेगा टी, सो व्हाट इज ओमेगा? इज इक्वल टू 600, ओमेगा इज इक्वल टू 600। 600 क्या होगा? ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड, इजंट इट? एंड व्हाट इज, यहाँ पर माइनस है, इधर भी माइनस है, एंड व्हाट इज दिस 1.8 इज इक्वल टू के। सो के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1.8। ये मीटर में है तो लैम्बडा भी मीटर में ही मिलेगा अपने को। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? समझे? तो अब यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए? तो यहाँ पर मुझे लैम्बडा मिल जाएगा। व्हाट इज लैम्बडा? इज इक्वल टू, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये 1.8 नीचे आएगा, सो 2 पाई अपॉन 1.8, दिस इज लैम्बडा का वैल्यू। दिस इज ओके? मुझे चाहिए फर्स्ट थिंग इज a अपॉन लैम्बडा, तो कर लीजिएगा। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू फाइंड आउट हियर इज a अपॉन लैम्बडा, so I'll say capital A upon lambda is equal to 6 into 10⁻⁵ divided by 2 into 3.14, और ये 1.8 ऊपर चला जाएगा into 1.8। तो अब ये कैलकुलेशंस करते समय मैं 2 3 जा 18 3 जा 54 5.4 बराबर है क्या? एंड दिस इज 3.14 इंटू 10⁻⁵ को हम अलग ही रखेंगे। सो प्लीज कैलकुलेटर से आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। इफ यू फाइंड आउट द आंसर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, क्या मिल जाएगा देखते हैं। दिस विल गिव मी 5.4 divided by 3.14, so that is 1.719। the answer is 1.719 into 10⁻⁵. Is that clear? This is also in meter and this is also in meter, so that's it. So there is no unit for this. Is this clear to you? Okay, all right. The next thing I'll go for, B. They are asking what is the expression for is velocity amplitude. Velocity amplitude का मतलब क्या होता है? देखिए displacement is given by this, ना? Displacement is given by y is equal to क्या दिया है यहाँ पे? Y is equal to, what is the equation given here? 6 into sine of 600t minus 1.8x, ऐसा दिया है ना? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है? v is equal to, is it dy by dt? is it dy by dt? तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। उसका डेरिवेटिव कहलाएगा dy by dt, and dy by dt is nothing but the velocity in the y direction. Is this okay? is equal to, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। so that is equal to d by dt of this, क्या है ये? 6 साइन ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चेन रूल करके चीज बताने वाला हूँ, जो आपको शायद ना समझ में आए, तो आपको वो एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 12th में आपको जो डेरिवेटिव्स है उसमें वो अपने आप समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल और बेसिक स्टेप। डेरिवेटिव तो समझ में, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट आई विल टेक आउट,
so this will become 6. and sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? सी अगर मैं इसको sin t d by dt of sin t में करता हूँ तो उसका आंसर आएगा cos t। लेकिन अगर यहाँ पर sin t ना होते हुए t का कोई फंक्शन है, t का कोई फंक्शन है जिससे मैं ब्रैकेट बोलूंगा, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसी को कहते हैं चेन रूल। याद रखिए, मैं आपको चेन रूल इन शॉर्ट समझा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। क्या होता है चेन रूल? कि भाई डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, इनटू, अगर साइन टी होता तो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव कॉस टी, लेकिन साइन टी ना होते हुए कुछ फंक्शन ऑफ टी होगा, सम फंक्शन ऑफ टी, तो साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ब्रैकेट इनटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट, इसे कहते हैं चेन रूल। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है बाहर गया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट है, देखिए ये, कैन यू सी दिस ब्रैकेट हियर? या दिस इज अ ब्रैकेट, क्योंकि वहां पर सिर्फ टी नहीं है, तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम कॉस ऑफ ब्रैकेट, दिस विल बिकम कॉस ऑफ ब्रैकेट इनटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज दिस ब्रैकेट? दिस ब्रैकेट इज 600t minus 1.8x. This bracket is 600t minus 1.8x. समझ में आ गई बात? Isn't it? अब इसका डेरिवेटिव मुझे लिखना है, so this is 6 cos of 600t minus 1.8x into इसका डेरिवेटिव लेते समय हम क्या करेंगे? 600 is a constant and derivative of t with respect to t is 1. Now when I am differentiating with respect to t, तो ये जो x है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आ गई बात समझ में? तो व्हाट इज 6 into 600? that is sorry, yes, सी साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ ब्रैकेट इनटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखा, अब ये तो एज इट इज लिखा है, इसका डेरिवेटिव मैं डी बाई डी टी ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स नहीं ले रहा हूँ। शायद ये एक्स आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में वेरिएबल होता है डी बाई डी एक्स, एक्स इज द वेरिएबल, लेकिन रियल लाइफ में अगर देखें, फिजिक्स में देखें, तो टाइम इज द वेरिएबल, एंड देयरफॉर इन फिजिक्स वी ऑलवेज टेक द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टी एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे डेरिवेटिव्स लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फिजिक्स में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आमतौर पर वो डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब डी बाई डी टी होता है। शायद ये x आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ये x क्या है जी? x इज द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, इजंट इट? तो वो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो इसलिए ये 0 आ गया। अब ये 6 into 3600 क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 36, 6 into 600 is 3600 cos of 600t minus 1.8x। अब ये किसका है फॉर्मूला? ये किसका एक्सप्रेशन है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया। सो इसे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो दिस विल बिकम v is equal to v0 cos of ओमेगा t minus kx, ऐसा हो गया। तो ये रहा वेलोसिटी। अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यही चीज नेक्स्ट ईयर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा एक टॉपिक है, या फिर उसको हम कभी कभी ऑसिलेशंस भी कहते हैं, तो ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे का पहला जो चैप्टर है, समरी वाज आस्किंग वेव्स, तो वेव्स आर रिलेटेड विद एसएचएफ, तो ये टॉपिक वहां पर और ज्यादा क्लियर, और ज्यादा आपका निखर जाएगा। अब फिलहाल आप इसको 11th में एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? सो ये होगा वेव का वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वी कॉल दिस एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो ये रहा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। व्हाट इज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड? v0 इज इक्वल टू 3600। इज दैट ओके? अगर y जो है या y अगर है, y को हमने जो मेजर किया है, तो y इज मेजर्ड, कहाँ गया y? हाँ, ये रहा y इज 10⁻⁵ मीटर। तो जब उसको डिफरेंशिएट किया जाए, एम्पलीट्यूड भी 10⁻⁵ मीटर है,
तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, उसे भी मुझे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 3600 इंटू 3600 इंटू 10⁻⁵ और ये होगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। एंड बाय द वे हमें किस चीज का रेशियो चाहिए? आई वांट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड टू द वेव वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी द वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेव वेलोसिटी is given by v is equal to n lambda। v is equal to n lambda। तो हमने n फाइंड आउट किया है क्या? नहीं किया। तो और कैसे और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से k की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v is equal to lambda upon t। ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेट, isn't it? तो t दिया है क्या? यहाँ पे t भी शायद नहीं दिया, मुझे यहाँ पर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। t कहाँ से मिल सकता है मुझे? हाउ कैन आई गेट द t? देखिए यहाँ पर मुझे ओमेगा है, ओमेगा की मदद से मुझे शायद t मिल जाएगा। बराबर है क्या? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 600 एंड ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n। सो व्हाट इज n इज इक्वल टू? n इज इक्वल टू 600 अपॉन 2 पाई एंड लैम्बडा इज इक्वल टू दिस। तो n लैम्बडा मतलब ये दोनों चीजें मैं यूज कर सकता हूँ वहां पे। आई बात समझ में? n लैम्बडा, ये रहा n और ये रहा लैम्बडा, 600 अपॉन 2 पाई, समझे? So I'll use this formula. So n is equal to 600 upon 2 pi and this is 2 pi upon 1.8. समझे? 2 pi gets cancelled. So this will become 600, 6000 upon 18. 6 threes are and 6 ones are. So this is 1000 upon 3. और ये जो था ये मीटर पर सेकंड में ही होगा कैलकुलेशन, बिकॉज लैम्बडा इज इन मीटर और ये पर सेकंड, ये हर्ट्ज आएगा। So this will become 333.3 meter per second. This is the wave velocity. अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। So what will be the ratio of velocity amplitude upon wave velocity? This is equal to 3600 into 10⁻⁵ upon, इसे मैं लिखूंगा 1000 अपॉन 3 ऊपर जाके इंटू 3 बनेगा। 1 2 1 2 ये जीरो ऊपर जाके और एक बार माइनस ऐड करेगा। सो दिस इज 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10 into 10⁻⁶ और आई कैन से अगर इधर आएगा तो इट विल बी 1.08 into 10⁻⁴। ओके, ये है मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड, तो इसका कोई ये नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी सही यूनिट फॉर दैट। प्लीज चेक द आंसर हियर, कैन यू प्लीज चेक द आंसर? दैट्स व्हाट द आंसर विल बी एक्चुअली, वही आंसर है। पता नहीं बट सही करेक्ट आंसर है। सो शायद दिया मैच हो रहा है आंसर 1 into 10⁻⁴, तो 1.08 कैन बी ट्रीटेड एज 1.1 एब्सोल्युटली। एंड पहला आंसर क्या दिया है? 1.72 10⁻⁴, सही है। ओके, सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और मुझे लगता है दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, इट इज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पहला मैथ्स था कि पहला फिजिक्स था? आज अपना पहला मैथ्स था, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ साउंड वेव, चेक प्लीज, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? अगला क्वेश्चन, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो इन साउंड वेव्स द फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय n। अगर लाइट वेव्स की बात हो रही है, लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स में फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। न्यू, हाउ डू आई रीड इट?
न्यू, लाइट वेव इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ, उसमें तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ। फिजिक्स की ही बात हो रही है, एटॉमिक फिजिक्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आप 12th में जाए तो देखोगे, तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी कभी एन से, कभी न्यू से, या कभी एफ से डिनोट किया जाता है। सो दीज आर द थ्री सिंबल्स फॉर डिनोटिंग द फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? लेकिन उसका एसआई यूनिट सेम ही होगा हमेशा, हर्ट्ज, समझे? ये आपको मैं बता दूं, चलिए कोई बात नहीं। सो अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, यहाँ पर बोलूंगा v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, या फिर इसको c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c। तो जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये रहेगा। एग्जैक्टली, इसके बाद हम एक या दो टॉपिक के बाद हम ऑप्टिक्स के लिए चले जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। द वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज n, ओके, is traveling in the air. The speed of a sound in the air, v. By how much is the phase changed? Yes, very interesting question. Phase change और path change का एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दिया था, phase change and path change, एक फॉर्मूला आपको दिया था, क्या आपको वो फॉर्मूला याद है? phi is equal to 2 pi x upon lambda, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, phase difference and path difference, k is the wave number, you remember this? Okay, phi is equal to 2 pi x upon lambda, I'll copy this over there, ठीक है। सो यहाँ पर वो फॉर्मूला अगर हम कॉपी कर लें, they are asking question number 1, first part of it, by how much is the phase changed? So phi is equal to question mark at a given point in 2.5 millisecond, मतलब टाइम कितना दिया है उसको, 2.5 milliseconds, okay। B, what is the phase difference at a given instant? Phi is equal to question mark between the two points separated by, मतलब ये जो पॉइंट्स को सेपरेट किया गया है, दिस इज द पाथ डिफरेंस x, इनमें डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मुझे b वाला तो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, phi इज इक्वल टू 2 pi x अपॉन लैम्बडा। ये जो phi है, दिस इज मेजर्ड इन रेडियन, x इज मेजर्ड इन मीटर। अब मुझे यहाँ पे जो दो चीजें दी है, यहाँ से मुझे मेरे ख्याल से v और n पता है, तो आई कैन से v इज इक्वल टू n लैम्बडा, v is 350, n is 100, and lambda I don't know. So I think I can find out what is lambda is equal to. Lambda is equal to 3.5 meter. Is this okay? बस मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। So what will be phi is equal to 2 into pi into, अच्छा इसे मैं pi ही रख सकता हूँ, then I'll get this angle in radian, वैसे भी ये एंगल मुझे रेडियन में मिल रहा है, so let me keep this as pi only, okay, and x is 10 centimeter, 10 centimeter is 0.1 meter, so this is equal to 0.1, whole thing divided by lambda, lambda कितना होगा यहाँ पे 3.5, is this clear to all, isn't it? So अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दो डेसिमल से शिफ्ट कर लीजिएगा, so this will become 2 pi upon 35, 2 pi upon 35, so
The answer here would be, this is the answer, 2 pi upon 35. वही आंसर दिया है शायद, रेडियन. Is that the answer? Yeah? That is answer B. अब आंसर A को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखिए इस इतना टाइम डिफरेंस है. अब मुझे बताइए कि वेव का इतना स्पीड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेव इतनी स्पीड से जा रहा है. अगर मुझे वेलोसिटी पता है 300 मीटर पर सेकंड, कैन आई फाइंड आउट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 2.5 मिली सेकेंड्स? कैन आई फाइंड इट आउट? 2.5 मिली सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 350 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, मतलब 35 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी टू कैलकुलेट दिस. मेरा फाइनल आंसर है फाई. सो फाई इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ये x, तो दिस बिकम 2 into pi. X is 35, 25, 10 raised to minus 3 upon lambda. Lambda is 3.5. बराबर है. अब देखिए ये 35 और ये 0.1 बनेगा. 0.1 मतलब एक जीरो इधर ऐड हो जाएगा. So this will become 25 into 2, 50 pi into 10 raised to minus 3 plus 1 is minus 2, और एक जीरो चला जाएगा यहाँ पर. So this is 5 pi into 10 raised to minus 1. That means it is 5 pi by 10, that is equal to pi by 2 radian. Is this clear to all? Please check the answer. This is pi by 2 radian. Any doubts about that? I don't know whether I should call this as a star problem, लेकिन ये half star तो होगा ही होगा जरूर. Yes or no? This can be a half star problem. Is this clear to all? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्या दिया है क्वेश्चन में? सेम फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये. इट्स बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला. द टू पॉइंट सोर्सेस ऑफ साउंड आर केप्ट एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. Two sources of sound. I'll call these sources as, let us say this is S1 and S2. They are separated by 10 centimeter. They vibrate in phase to produce the waves of wavelength 5 centimeter. Wavelength is 5 centimeter. What would be the phase difference between the two waves arriving at a point 20 centimeter from one source on the line joining the sources and on the perpendicular bisector of the line joining the two sources? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने पूछा, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ या ना? नहीं. अगर क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आता है तो उसका हमें चित्र बनाना पड़ेगा. These are the two sources. Let me say, ये दो sources है, S1 and S2. They are separated by 10 centimeter. ठीक है? तो यहाँ पर उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस लाइन पर उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है. इस लाइन पर एक पॉइंट है A and this is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सोर्स. यहाँ से 20 सेंटीमीटर है. समझे? तो यहाँ से निकलने वाले वेव्स जो है, पहला वेव S1 का भी वेव वहां पर आ रहा है, साउंड वेव है, और S2 का भी आ रहा है. दोनों वेव्स यहाँ पर आ रहे हैं साइमल्टेनियसली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है.
तो उसकी वजह से यहाँ पर जो होगा उसका हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, क्योंकि ये एक वेव आएगा और ये दूसरा वेव आएगा, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है ये पूछा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम है, द सेम डायग्राम इज देयर और द बी पार्ट बिल्कुल सेम डायग्राम है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे, ओनली डिफरेंस बीइंग इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये दोनों के ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो होगा ना। So the now this point is lying along the perpendicular bisector along the line joining them. It's over here. समझे क्या? ये यहाँ पर है point B, which is at a distance of 20 centimeter यहाँ से. Is that clear? अब जो waves जाएंगे वो waves किस तरह के waves होंगे यहाँ पे? यहाँ से जाने वाले waves ऐसे जाएंगे ना इधर, और ये जाने वाले waves ऐसे जाएंगे, समझे क्या? Isn't it? तो उनका path length क्या होगा? What is the path length? यहाँ पर अगर मैं path length की बात करूँ, if I'm talking about the path of these two, तो पहले का जो path होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. Are you understanding that? This is the path length, isn't it? और दूसरे का जो path होगा वो यहाँ से होगा, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से दोनों का path length सेम है, दोनों का path length सेम है. So I'll call this as x1 is the path followed by the first wave and x2 is the path followed by the second wave. So x1 is equal to x2 होगा, बराबर है क्या? तो अब मुझे बताइए what will be phi 1, फेज क्या होगा यहाँ का? phi 1 is equal to 2 pi x1 upon lambda and phi 2 is equal to 2 pi x2 upon lambda. अब दोनों वेव्स है, दे आर वाइब्रेट इन द सेम प्रोड्यूस वेव, दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, मतलब लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अगर सब कुछ सेम है तो यहाँ पर जो दोनों वेव्स आएंगे उसका फेज डिफरेंस मतलब phi 1 एंड phi 2 का फेज डिफरेंस तो जीरो होगा. सो जो ऑप्शन बी है उसका आंसर जीरो आएगा. प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर. ऑप्शन बी जो है उसका आंसर जीरो आएगा. इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया ऑप्शन बी का? अब ऑप्शन ए को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. ऑप्शन ए को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. अब ऑप्शन ए में जो यहाँ से निकलने वाला पहला वेव है, यहाँ से निकलने वाला जो पहला वेव है वो इधर से इधर तक जाएगा, यहाँ से निकलने वाला पहला वेव है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा. सो दिस इज इट्स पाथ लेंथ. आई विल कॉल दिस एज x1, उसको मैं x1 बोलूंगा. और जो दूसरा है वेव, दूसरा जो वेव है S2 से निकलने वाला वो इधर से जाएगा, और उसने कितना पाथ कवर किया है यहाँ तक? उसने जो पाथ कवर किया है उसको मैं x2 बोल दूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो दोनों के फेजेस अगर मुझे कैलकुलेट करने पड़े तो व्हाट विल बी phi 1 इज इक्वल टू 2 pi x1 अपॉन लैम्बडा, बराबर है. तो व्हाट इज x1? x1 कितना होगा? देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिलाकर 30 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर. यस और नो? और x2 की बात करूं तो x2 इज इक्वल टू कितना? x2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर ही है. इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं ये, तो उसमें फाई जो होगा phi 2, इसका जो फेज होगा phi 2 इज इक्वल टू 2 पाई x2 अपॉन लैम्बडा, और मुझे चाहिए डेल्टा फाई. डेल्टा फाई का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ phi 1 माइनस phi 2. phi 1 एंड phi 2 का डिफरेंस चाहिए. So this is modulus of 2 pi x1 upon lambda minus 2 pi x2 upon lambda. तो ये 2 pi कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 pi by lambda बाहर आएगा,
and this is equal to delta phi. Delta phi मतलब दोनों का difference. Now what is the difference of 0.3 meter and 0.2 meter? Modulus लेना है उसका. So 0.1 meter. So this is 2 pi upon lambda. Lambda by the way कितना है यहाँ पर? Lambda is 50 centimeter or 5 centimeter. So this is 5 into 10 raised to minus 2. Or delta phi is 0.1 meter. Is this clear to you all? Isn't it? ये minus 2 ऊपर आके बन जाएगा plus 2. 10 raised to plus 2 minus 1, that is plus 1. 1 हो जाएगा ना? So this will become 10 into 2, that is 20 pi upon 5, and that is equal to 4 pi. 4 pi radian is the answer. 4 pi radian. Please check the answer. That is 4 pi only. Is that clear? एक आंसर 0p का आंसर है. एक आंसर 4 pi. हाँ, A is 4 pi. करेक्शन है, भेज दो उनको लेटर. A अगर उन्होंने नहीं दिया है, 4 pi नहीं दिया है, तो that has a correction. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ, तो प्लीज सेंड उनको प्रिंट. दिस इज प्रिंट मिस्टेक, क्योंकि ये 4 pi ही है. Is that clear to you all? Any doubts about this?